अस्सलाम चलिए। वालेकुम व्यूअर्स, एक दफ़ा फिर कैपिटल इनसाइट के एक नए प्रोग्राम के साथ राना उस्मान और इशफाक मुगल आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम जो गुफ्तगू करेंगे वो बजट के हवाले से ही होगी और बजट में अशराफिया को जो फ़वाइद दिए गए, जो एमनेस्टियाँ दी गई और दूसरी तरफ गरीबों पर ये कहा गया कि आपका बोझ जो है वो हुकूमत नहीं उठा सकती और जो हमारे पर IMF की पाबंदियाँ हैं, तो वो पाबंदियाँ आप पर भी लागू की जाएँगी। जो मुख्तसर मफ़हूम आपको बता रहा हूँ। तो इशफाक मुगल साहब जो बजट है वो तो उसमें सोलर भी महंगा हो गया, उसमें इनडायरेक्टली बिजली भी महंगी होगी। आपको पता है ये पॉलिसीज़ बनाने वाला कौन है? ये अशराफिया अपने लिए पॉलिसी बनाती है। अब तो लोग बड़े अवेयर हो चुके हैं सोशल मीडिया की वजह से। आपको पता है कल से परसों से जो तनकीद हो रही है हुँ। वो बड़ी सख्त किस्म की तनकीद वही नहीं, एक वज़ारत ख़ज़ाना का जो है वो चार्ज दिया गया है बिलाल अज़र कियानी है वज़ीर ममलिकत। हाँ, बिलाल अज़र कियानी साहब हैं, उनको भी वज़ीर मुमलिकत बना दिया गया है। ये क्यों बनाया गया है, ये भी पूछेंगे। और दूसरी तरफ जो आपको पता है एमनेस्टियाँ दी गई हैं, बड़े-बड़े इदारे अल-शिफ़ा हॉस्पिटल, दीगर जो अदारे हैं, उनको एमनेस्टियाँ दी गई हैं। तो आपको लगता है कि दूसरी कंपनियाँ इनके साथ कॉम्पिटिशन कर सकेंगी? एक तरफ 18% कंपनी टैक्स दे रही होगी, दूसरी तरफ इनकी ये कंपनियाँ होंगी, तो ये मद्दे मुकाबिल होंगी तो ये कैसे कम्पीट करेंगी दूसरी कंपनियां? इस हवाले से क्या देखिए, है? जब सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने हमें बुलाया। और इस बजट के हवाले से अगर बात करें तो मुझे वो याद आता है कि एनिमल फार्म एक किसी रशियन राइटर ने लिखी थी। मुझे उसका नाम अभी याद नहीं आ रहा। उसमें चूँकि उस वक़्त जो रशिया में उस तरह हुकूमत के ख़िलाफ़ आप नहीं लिख सकते थे, इसलिए जो है उन्होंने एक एनिमल फार्म बनाया जिसमें तमाम किस्म के जानवर जो थे वो उन्होंने शामिल किए उस एसे में या एक किताब में। तो वो कहा गया कि जो इस जंगल का जो यानी बादशाह होगा वो शेर होगा, लोमड़ी होगी जो उसको भी किरदार दिया गया। इसी तरह बंदर को भी किरदार दिया गया, कुत्तों को किरदार दिया गया। सभी को उसी तरह के जिस तरह के एक रियासत चलती है जिसमें वज़रा भी होते हैं, जिसमें जो फ़ौज भी होती है, सिक्योरिटी फोर्सेस होते हैं, आम आदमी लोग होते हैं, गरीब होते हैं, अमीर भी होते हैं। तो उन्होंने पहले ये कानून बनाया कि ये जो इस रियासत में या इस जंगल में जितने भी जानवर हैं वो सब इक्वल हैं और सब एक जैसा खाना खाएँगे। और जब वो रियासत एस्टेब्लिश हुई उस अफ़साने में, तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो बुनियादी तौर पे जो है सोशलिज़्म पर लिखा गया था, कि सोशलिज़्म में सब बराबर अगर होते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ अरसे के बाद कि ऑल एनिमल्स आर इम्पोर्टेंट बट सम आर मोर इम्पोर्टेंट। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि चूँकि ये बहुत ज़्यादा काम करते हैं तो इनको ना ज़रा थोड़ी-सी ज़्यादा रोटी मिलनी चाहिए, बादाम ज़्यादा मिलने चाहिए, जो महँगी चीज़ें हैं वो ज़्यादा मिलनी चाहिए चूँकि इनका दिमाग का काम है और ये बहुत ज़्यादा काम करते हैं। तो उनके कहने का मतलब था कि शुरू में सोशलिज़्म तो ठीक था, लेकिन बाद में जो है उसमें मसाइल पैदा हो गए। डायरेक्ट वो नहीं लिख सकते थे, लेकिन वो उन्होंने तो मेरे ख़्याल में 200 साल पहले ये चीज़ लिखी या 300 साल पहले चीज़ लिखी, लेकिन आज जब हम बजट कवर कर रहे हैं लगता है कि वो दौर वापस आ गया है। और वो जो है वो नावल जो है मुझे बिल्कुल इसी तरह मेरी आँखों के सामने है कि जिस तरह हमें पढ़ाया गया था, वही सिस्टम जो है वो पाकिस्तान में है कि जब आपके पास पैसे नहीं हैं, टैक्स नहीं है, तो कहा गया कि गरीब जो है वो टैक्स देंगे। छोटे तबके के पर जो है वो टैक्स का बोझ लादा गया और ज़बरदस्ती जो है लादा गया। फिर बेशुमार जो आम आदमी की चीज़ें थी वो महंगी कर दी गई। जिस तरह आपने बताया कि सोलर पैनल जो आम आदमी की ज़रूरत थी, अमीरों की ज़रूरत हुई होगी, लेकिन एक आम आदमी जो अपना सामान बेच कर जो है वो सोलर लगवा रहा था, उस पर जो है वो 18% जो सेल टैक्स लगा दिया गया कि आपके पास जो यानी मुल्क के पास वसाइल नहीं है। लेकिन जब वसाइल हैं आपके बने हैं कौमी ख़ज़ाने में, तो फिर उसका करना क्या है कि गरीब को देना है या अमीर को देना है। तो हमारी हुकूमत ने ये फ़ैसला किया नहीं, अमीर को देना है और उन लोगों को देना है जो पॉलिसी में बैठे हुए हैं, पॉलिसियाँ बनाते हैं। यानी जिसने ये फ़ैसला करना है कि ये ₹1 है, ये किसको मिलना है? उसने कहा वो ये मुझे मिलना है, सबसे पहले मैं हूँ। और उसकी वाज़ह मिसाल ये है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर और उनके दोनों मावनीन हैं, जो डिप्टी स्पीकर और अ, डिप्टी चेयरमैन, उनकी तनख्वाहों में 600% इज़ाफ़ा किया गया।
क्या आप जो मुलाज़िम हैं यहाँ के, जिस तरह आप मुलाज़मत कर रहे हैं कि मुलाज़िम के ज़हन में ये होता है कि मेरी तनख्वाह इतनी हो जाएगी और मेरी यानी वो अलाउंस मुझे इतना मिल जाएगा, जिस तरह बाहर जो डी वज़ीर चौक आज़म ने में डी नोटिस भी चौक लिया जी। हाँ, डी चौक में जो है वो यानी छोटे मुलाज़मीन हैं, उनके लिए तो पैसे नहीं हैं, लेकिन चेयरमैन सेनेट के लिए आपके पास पैसे हैं और उन्होंने अपने तौर पर ये कर ली। फाइनेंस कमेटी जो और सेनेट की थी और फाइनेंस कमेटी जो असेंबली की थी, जिसको हेड करते हैं यानी दोनों जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, अपनी अपनी कमेटियों को, वहाँ से फैसला हुआ और वो यानी उस पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया। अब जो वज़ीर आज़म ने इसका नोटिस लिया है, वो एक ज़रा और टेक्निकल काम है। वो टेक्निकल काम ये है कि ये मामला है पार्लियामेंट का, पार्लियामेंट ने फैसला किया है। अब एग्ज़ेक्टिव जो है वो उस पार्लियामेंट के फैसले को चैलेंज कर सकती है कि नहीं है, ये एक सवाल है। लेकिन चूँकि यानी जो अयाज सादिक हैं या उनके जो मावन हैं, वो नून लीग से हैं, दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी से हैं, तो शायद पार्टियों की वजह से वो यानी इशफाक मुगल साहब, ये तो बात साफ है कि तनकीद की वजह से वज़ीर हाँ, आज़म ने नोटिस ले लिया। मुझे एक बात बताएं कि ये हो सकता है इतना बड़ा इकदाम हो जाए और वज़ीर आज़म के नोटिस में ना हो, ये सब देखिए ड्रामेबाजी। सिर्फ बात देखिए, मैं एक चीज़ जानता हूँ कि पाकिस्तान को तकरीबन 50 साल से जो अवाम है, इनको इसी तरह चक्करबाजी के साथ कमेटियाँ, नोटिस, हाँ, मजम्मत, ये इस चीज़ों, इस चक्करबाजियों के गिर्द बना के इनको पागल बनाया जाता है। नहीं सिर्फ बात जो है ना वो सिर्फ ये नहीं है, ये पहला वाक़या नहीं हुआ कि डिप्टी स्पीकर या जो चेयरमैन सेनेट है उन्होंने अपनी तनख्वाह में इजाफ़ा एकतरफ़ा तौर पर कर लिया। इससे पहले नेपरा के चेयरमैन और मेंबर्स की तनख्वाहें जो 8 लाख या 9 लाख रुपए थी या साढ़े 3 लाख यानी 7.5 लाख थी, वो उन्होंने अचानक उसमें इजाफ़ा किया 32 लाख, 29 लाख मेंबर्स की कर दी और 32 लाख जो है चेयरमैन सेनेट ने कर दी। तो वो भी उस पर जो है वो काबीना की से मंजूरी नहीं ली गई। इससे पहले जो सेनेटर्स ने जो है वो अपनी तनख्वाह में इजाफ़ा करवा लिया। एमएनएज़ ने अपनी तनख्वाह में अच्छा इजाफ़ा कर लिया। इशफाक साहब, तनख्वाह ज़रा में इजाफ़ा मुझे नहीं थोड़ा, हुआ तो हमारे में चूँकि हम पॉलिसी साज़ नहीं है, हाँ, नहीं हम जो है इशफाक वो मुगल साहब, सर थोड़ा ये भी बताएं कि एक मैंने कहीं पे पढ़ रहा था कि वज़ीर आज़म ने कहा कि $5000 एक इजलास के लिए जाते हैं। वो कौन सा इजलास है? वो क्या है? कौन सी मीटिंग डॉलर्स है? की बात नहीं है, लेकिन जो एमएनएज़ आते हैं कमेटियों में शिरकत के लिए, तो अगर सेशन है तो फिर उनको अलाउंस नहीं मिलता, लेकिन अगर सेशन नहीं है तो फिर उनको अलाउंस मिलता है। अगर किसी ने यानी लाहौर से आना है तो उसको हवाई टिकट मिलेगा, रिटर्न टिकट उसका होगा। अगर उसने बाहर से आना है, कराची से आना है, तो उसको टिकट मिलेगा, फिर यहाँ की रिहाइश होगी, खाना-पीना होगा, मुफ़्त होगा, वो फिर आपके और मेरे पैसों से होगा और उनके लिए मसला नहीं है। वो सिर्फ़ बिल देंगे। अब हम कल कहीं बैठे हुए थे एक अहम जगह पर, तो उन्होंने कहा कि एक बड़े, शायद आप भी उनको जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, एमएनए हैं, उनका ताल्लुक जो है पीटीआई से है। वो एक वफ़्द के हमरा गए हुए थे इंग्लैंड, तो वो अपना बिल क्लियर करवाने आए हुए थे वहाँ और उन्होंने कहा कि बताएँ कि ये अगर मेरे पैसे मैंने ज़्यादा इस्तेमाल किए तो क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि अगर ये एक जो बेंचमार्क है, यानी आपका एक सीलिंग है कि $2000 आपको विज़िट के मिलेंगे या मैं भूल रहा हूँ। यानी आपको जितने सीलिंग है आपकी, उससे अगर आपने कम इस्तेमाल किए हैं, तब भी आपको उतने ही मिलेंगे। अगर आपको कहीं ज़्यादा मिले हैं, आपने ज़्यादा खर्च कर लिए हैं, तो तब भी आपको इतने मिलेंगे। अगर यानी उन्होंने 1500, उन्होंने कहा कि अगर आपने 1500 खर्च किया है और लेकिन पर आपको डे जो है वो पर डे होगा। हाँ, वो आपको जो है वो 2000 मिलेगा, आपको 1500 नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने 2500 कर दिया तब भी आपको, ये तो मुल्क ये के लिए करते हाँ, क्या हैं जी? मुझे तो समझ नहीं तो आई क्या कि था वो कुछ भी नहीं था, ऐसे आवाम के लिए क्या किया जी? आवाम तो पिस रही है, किसान जलील हो रहा है। अपनी, मैं किसान की वीडियो देख रहा था कि वो अपनी भिंडी तोरी, हाँ। इतनी महंगी होती है, वो जानवरों अच्छा को इससे खिला रहे जो हैं, अभी गंदुम आपने बिक नहीं रही, गंदुम वाले जलील हो गए, कुर्बानी के जानवर वाले लोग जलील हो गए। ये कौन इससे सी इस पॉलिसी जिस तरह इकानमी आपने इसका महंगाई ज़िक्र कम किया, होगी? जिस तरह आपने ज़िक्र किया है कुछ अस्पतालों का, मैं नाम ले लेता हूँ। इस्लामाबाद में सबसे महंगा तरीन अस्पताल कौन-सा है? अल-शिफा हॉस्पिटल, अल-शिफा। कराची में इंटरनेशनल, सबसे महंगा तरीन अस्पताल आगा कौन-सा है? खान। आगा खान है। इनको जो है वो टैक्स रिलीफ़ यानी वो वाह जी वाह! टैक्स नहीं, छूट नहीं, है। बिल्कुल जी। और हाँ, इनको इसके देना अलावा चाहिए। कुछ जो बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, खाद साज़ फैक्ट्रियाँ हैं,
दलिया उनका मिलता है हम्म, और बाकी भी बाकी तो आप मतलब समझ किसान होंगे। को जो वो उनको जितनी जो है यूरिया रिलीफ है। मिलती है हाँ, वो सब कुछ देखें। उनको तो टैक्स छूट है। एक होता है टैक्स रियायत। टैक्स रियायत ये है कि 10 रुपए का टैक्स आप बनता है 5 दे दें। तो 5 दे दें, 3 दे दें, 7 दे दें, आपने देना ही नहीं है, बात ही खत्म है। अब मुझे बताएं, इन कंपनीज के मुकाबले में कौन इन्वेस्टमेंट करेगा, कौन दुनिया आएगी इन्वेस्टमेंट करेगी, क्योंकि एक तरफ वो देगी 18% 20% टैक्स, तो इसी दूसरी वजह तरफ से, ये हाँ, देंगे बिल्कुल कुछ भी नहीं। तो इसी वजह से और मुझे कहते बताएं हैं कि कि ये ये कंपनियां क्या करती हैं आम आवाम के लिए। तो आप ये जाकर दिखाएं ना इधर इस्लामाबाद में अल-शिफा में, एक दिन आप रहें, भाईजान बेशुमार आपके पास ओ भाई वाकयात आप होंगे तो जैसे जाओ कि जाके। लोग मर जाते हैं, लाशें नहीं देते वो, जबकि बिल्कुल। इतने पैसे बंदा भी मर गया और क्या ये सब कुछ हुकूमत को पता नहीं है? सब कुछ पता है उनको, वो जाते हैं, उनका इलाज होता है, उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। चलें जी, बहुत अफसोसनाक बात है, अपना ही खून जलता है बार बार कह कह के, लेकिन अरबाब इख्तियार को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो अरबाब अरबाब इख्तियार इख्तियार है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, ताल्लुकात है, रिश्तेदारियाँ हैं और इसको बहुत सी मजबूरियाँ हैं। इसको तो राना उस्मान को इस तरह खत्म करें कि एक बड़ी क्लास है, एक मतलब एक अपर क्लास है, एक लोअर क्लास है। लोअर क्लास की एक क्लास है जो ऊपर वाली क्लास से नहीं मिल सकती, चाहे आप जितने मर्जी आप डाई हार्ड कारकुन बन जाए किसी पार्टी के, किसी भी पार्टी के, वो और जो तो ऊपर वाले हैं वो चाहे किसी भी पार्टी से ताल्लुक है उनका, वो ऊपर की क्लास है, वो आपस में दोस्त हैं। तो ये रिश्तेदारियां, इनकी ताल्लुकात आप हाँ, लोग समझते हैं, बाहर आपको तनकीद करते नजर आते हैं, जैसे ये टीवी प्रोग्राम से दूसरी साइड आपस में इकट्ठे खाना खाएंगे। तालियां मारते हैं, गपशप लगाते हैं। तो राना उस्मान और इशफाक मुगल को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।